सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, मैं दीपक कुमार। साथियों, आज से सक्षमता 3 का फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है और जिन साथियों को भी फॉर्म भरना है, क्योंकि फॉर्म भरना है तो पास करने के लिए, बस ऐसे फॉर्म नहीं भरना है। और जिनको फॉर्म नहीं भरना है तो नहीं भरेंगे वो। इसमें किसी प्रकार की बंदिश नहीं है कि फॉर्म भरना ही है, फॉर्म नहीं भरना है। लेकिन यदि आप फॉर्म भरते हैं तो पास करना होगा हर हाल में, क्योंकि हम सभी शिक्षक हैं और शिक्षकों में देखा जाता है कि समय का अभाव होता है उनके पास, और जिसके पास समय का अभाव है तो उनके साथ समस्या होती है कि हम पढ़े कैसे, पहला चीज। दूसरा समस्या होता है कि हम पढ़े तो क्या पढ़ें। आज के डेट में सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत से एजुकेशनल एक्ट है, एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है, एजुकेशनल बहुत सा चीज तैयारी कराने का माध्यम है वो। लेकिन तैयारी कराने का माध्यम है, वो तैयारी करवाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसा माध्यम होना चाहिए जहां कि हम तैयारी करें। जो सच्चाई है, मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं इन सभी चीजों को देखने के बाद ही बीपीएससी अड्डा का जो एक पैटर्न्स मैंने क्लास करवाने का शुरू किया, ये सब चीज को देखने के बाद मैं देख रहा था कि सामने वाला तैयारी करवा रहा है लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं। मुझे चाहिए आराम, मुझे चाहिए आसान मूड में तैयारी मेरा हो जाए। साथियों, मैं इतना बार बार कह रहा हूं कि आप चाहे कितना भी कोशिश कर ले, आसानी से किसी भी चीज की तैयारी नहीं होती है। पास आप कर सकते हैं, पास इसलिए नहीं करेंगे कि आपने आसान मेथड से तैयारी की थी, पास इसलिए करेंगे क्योंकि आपको पहले से कुछ नॉलेज था और जब आप एग्जाम दिए और आपने जो आंसर बनाया है उसमें आपका आंसर जो आपके आईक्यू से जो आपने तुक्का मारा वो सही हो चुका है। तो ये बड़ा चीज है। लेकिन जब तैयारी होती, अब तैयारी होनी चाहिए तो तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि मुझे इतना पढ़ना ही होगा। और बीपीएससी अड्डा आपके लिए जो है वो उतना पढ़ने की व्यवस्था कर रही है, क्योंकि आज से सक्षमता 3 का फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है। इसलिए मैं सक्षमता के लिए अब थोड़ा सा विशेष स्पेशल तौर पर सक्षमता के लिए मैं चाह रहा हूं कि मैं सक्षमता विशेष कुछ टॉपिक बनाऊं अब और आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाऊं। सक्षमता 1 में मेरे ग्रुप से लगभग सभी लोग पास किए थे, शायद 1% ऐसे होंगे जो क्रॉस फेल किए हैं। सक्षमता 2 में भी लगभग वैसा ही रिजल्ट रहा। सक्षमता 1 में तो बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ था मेरा, 135-36 तक के मेरे ग्रुप से लोग लेके आए थे। लेकिन सक्षमता 3 में मैं देख रहा हूं कि अब वो जुनून नहीं रहा। तो जुनून नहीं है, लेकिन जब एग्जाम देंगे तो जुनून पैदा करना होगा, क्योंकि रिजल्ट यदि खराब होती है तो इससे हमारा प्रतिष्ठा भी जाता है कि हम एक एग्जाम फेल कर गए। क्योंकि हम टीचर है ना, हम लोग टीचर हैं, और टीचर यदि एग्जाम दे और फेल कर जाता तो इससे थोड़ा सा प्रतिष्ठा पे लगता है। तो इसलिए आप सभी यदि सक्षमता 3 का फॉर्म भरे हैं तो सक्षमता 3 का फॉर्म भरे और जल्द से जल्द भर दीजिए। और बीपीएससी अड्डा के अभी सक्षमता के लिए नया बैच, सिद्धि बैच शुरू हो चुका है, तो आप सभी जुड़े इसमें। मैं सक्षमता के लिए अब प्रत्येक दिन कोशिश करूंगा कि 50 प्रश्न आप लोगों को एकदम कंप्लीट सक्षमता स्पेशल के आधार पर दिया जाए। और रोजाना आपका प्रतिदिन आपका प्रैक्टिस होगा, प्रतिदिन आपको प्रैक्टिस सेट करना होगा। तो यह सभी प्रक्रिया आपकी इतनी बेहतर होगी कि आप तैयारी करेंगे, और तैयारी करेंगे तो रिजल्ट आपका होगा। आसान माध्यम से तैयारी नहीं होती, थोड़ा सा आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। और यदि मेहनत कर सकते हैं तो बीपीएससी अड्डा के सिद्धि बैच से जुड़ जाए, जो कि नया बैच है अभी, और आपकी बेहतर तैयारी होगी। आप निश्चित रूप से सक्षमता में पास कर जाएंगे। और इतना दिमाग में सेट कर लीजिए कि सक्षमता सबको देना है। यदि आप देते हैं तो आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलता है, और राज्यकर्मी बनने के बाद आपको बहुत अधिक फायदा भी हो सकता है। अब तक तो खैर सरकार की जो प्रक्रिया रही उससे कुछ विशेष फायदा नहीं दिख रहा है, लेकिन देखा जाता है कि राज्यकर्मी को कुछ ज्यादा फायदा होता है। तो हम लोग को एनपीएस का लाभ होगा, उसके बाद कुछ पेमेंट में वृद्धि होगी ही होगी, ये तय है। आपका बेसिक पे 25,000 है, लेकिन आपका वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह की ये सारे
चीज को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपका सक्षमता देना बेहद जरूरी है। बहुत लोग दे चुके हैं, कुछ लोग रहेंगे, तो इससे अच्छा है कि आप भी सक्षमता दें और सक्षमता की तैयारी करके एग्जाम दें, ताकि आपका रिजल्ट हर हाल में हो फेल ना करे।